हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो एग्ज़ाम हुआ था 11/11/2023 को। तो उसका हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो उसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। तो अभी हम लोग केवल सब्जेक्टिव को करेंगे, ऑब्जेक्टिव को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सॉल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्टिव को देखेंगे कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सेक्शन बी सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यानी 11 नंबर में, सॉल्व x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² y। तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल अगर सेपरेट हो जा रहा है, यानी या तो x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बना तो होमोजीनियस लगाना पड़ेगा। और अगर होमोजीनियस से नहीं बना तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, उस फॉर्मेट में रहेगा तो लीनियर से बन जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग थोड़ा वर्क करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट आपको वेरिएबल सेपरेट नहीं दिखेगा, मतलब डायरेक्ट आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, कुछ वर्क करने के बाद वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे अगर ऐसा रहे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस टाइप का रहे तो आप तो वेरिएबल को सेपरेट कर लोगे, डी एक्स को उधर ले जाओगे, वाई को इधर नीचे, एक्स को इधर नीचे ले लाओगे, तो ये तो तुरंत सेपरेट हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट नहीं होगा, बल्कि कुछ वर्क करने के बाद तब जाके हम लोगों को दिखेगा कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। जैसे यहाँ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² y, इस टाइप का है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ दिख रहा है वाई, तो वाई को एक तरफ इधर लाना होगा। क्यों लाना होगा, आप कैसे सोच लिए सर, हम नहीं सोचे। तो सोचे ना कि इधर वाई दिख रहा है तो हम सोचें कि अगर इसको वाई इधर को लाएंगे तो वाई कॉमन आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इधर कर दिए। तो इस वाई को इधर लाएं तो 2x² y प्लस वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, दोनों में y है तो y कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2x², इसमें 2x² और इधर y कॉमन ले लिए तो 1 बचा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझना है, अब यहाँ वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेट करना आना चाहिए। कैसे, तो यहाँ है डी वाई, तो हमेशा याद रखना है डी वाई और डी एक्स को हमेशा ऊपर में रखना है। ऐसे नहीं करना कि 1/dy, ऐसे नहीं होता। ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या, नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको ऊपर में ही रखना है। जैसे यहाँ डी वाई, तो डी वाई को ऊपर में रखें, यहाँ डी एक्स तो डी एक्स को ऊपर में रखना है, नीचे नहीं लाना है डी वाई और डी एक्स को। बात समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ है डी वाई, तो वाई वाला को किधर लाना होगा, इधर लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ डी वाई ऊपर में है, तो डी वाई या तो डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको ऊपर में ही रखना है। तो यहाँ डी वाई को ऊपर में ही रखें, तो वाई वाला इधर ले लाएँ, तो वाई वाला यहाँ आ गया और एक्स वाला, अच्छा ये वाई इधर गुना में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये एक्स इधर किस में, गुना में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ये 2x² + 1 जहीं के तहीं, ये dx इधर डिवाइड में है तो इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। कुछ नहीं किए हैं, केवल वेरिएबल को सेपरेट किए हैं। तो जैसा ही वेरिएबल सेपरेट हो गया, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ अब उसमें इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड। तो यहाँ लिखे इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब 1/y को 1/y लिख दिए, dx का dx लिख दिए। अब यहाँ क्या किए, थोड़ा यहाँ सॉल्व किए, क्या किए थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो अगर इंटीग्रेट करने से पहले अगर गुना रहे तो गुना कर लेना, भागा रहे भागा कर लेना। क्यों, क्योंकि वैसा कर लेने से हम लोगों को टर्म आसान हो जाता। तो यहाँ भागा कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो एक तरफ इधर बांटे तो यहाँ से x कट गया तो बचा क्या 2x, और एक तरफ इधर बांट दिए तो 1/x बच गया, तो 1/x को लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, थोड़ा ध्यान से देखना है। 1/y, तो 1/x का आप लोग जानते हो log x, 1/x का log x, लेकिन 1/y है तो log y हो जाएगा। और इधर 2x है, तो अगर इंटीग्रेशन में अगर किसी के साथ अगर कांस्टेंट हो, अगर किसी के साथ कांस्टेंट, जैसे यहाँ x है तो x के साथ कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है। जैसे यहाँ 1 है तो एक पावर बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा, उसी पावर को कहाँ लिखेंगे, नीचे।
तो इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है, तो कांस्टेंट अगर किसी के साथ होगा तो उसको बाहर निकाल देना है। एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 और फिर इधर 1/x, तो 1/x को log x और प्लस में c लगा देना है और 2 विथ कैंसल यहाँ तक। हाँ, अगर कांस्टेंट अकेला रहता जैसे 1 रहता तो इसका हो जाता 1x, अगर यहाँ 2 रहता तो इसका इंटीग्रेशन 2x, अगर 3 रहता तो उसके साथ 3x आ जाता। मतलब अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसके साथ x आएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो, कांस्टेंट किसी के साथ, अगर कांस्टेंट किसी के साथ होता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, log y इधर दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ c लगाए हो, अगर आप यहाँ c लगाए हो, हमेशा c ही लगाना है। आप लोग log c भी लगा देते हो, तो अगर c भी लगाते हो फिर भी आंसर आएगा, log c लगाओगे फिर भी आंसर आएगा। तो आंसर में डिफरेंट हो सकता है, मतलब आंसर आप लोगों का डिफरेंट आ सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में क्या है, इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर सेम नहीं आया करेगा। कभी कभी बुक में क्या किया रहेगा कि यहाँ log c लेके बनाया रहेगा, तो वहाँ तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो आप कुछ भी लेके बना सकते हो, आंसर आप लोगों का गलत नहीं किया जाएगा एग्जाम में। c भी ले सकते हो, log c भी ले सकते हो, तो आप अपने हिसाब से ले लोगे कि किसको लेने से हम लोग उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ log c नहीं लिए बल्कि c ले लिए, तो आपका मर्जी रहेगा। तो log y इधर है, log x इधर प्लस में है, तो हम इधर लाएँ तो माइनस में आ गया। अब x² का यही कहते हैं, c का c, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे log m माइनस log n, तो इसका प्रॉपर्टी होता है log m/n, log m/n। इसको आप कैसे रखेंगे, चलिए ट्रिक बता देते हैं। जैसे यहाँ log m माइनस n है ना, log m माइनस, तो माइनस हम लोग डिवाइड जैसा रहता है, माइनस किसके जैसा रहता है, डिवाइड जैसा। यहाँ डिवाइड का साइन है ना, तो माइनस हमेशा डिवाइड के टाइप का उसका साइन होता है ना, डिवाइड के टाइप का माइनस, मतलब एक ही साइन होता है, तो माइनस वाला हमेशा डिवाइड में होगा। अगर मान लेते हैं अगर प्लस रहेगा, जैसे log m प्लस log n, तो प्लस किसके जैसा दिखता है, तो इंटू के जैसा। तो अगर log m प्लस अगर यहाँ रहता तो log y इंटू मतलब log y इंटू x हो जाता। ये ट्रिक उम्मीद करते समझा पाए होंगे। अगर बीच में अगर माइनस रह गया, बीच में अगर माइनस, तो बटे में टूटेगा, बटे का भी साइन वैसा ही होता है। और बीच में अगर प्लस रह गया तो इंटू में टूटता है। चलिए ये एक्स्ट्रा रह गया आप लोगों को समझाने के लिए, आगे बढ़ते हैं। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, ये हो गया x² प्लस c। अभी तक कुछ नहीं किए। और आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होगी कि अगर लेफ्ट वाले को log को हटाना है, तो अगर log को हटाएंगे तो जो राइट में रहेगा वो e के पावर में आ जाएगा, e के पावर में आ जाएगा, तो वही किए। अब यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एक स्टेप बढ़ा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि देखने में सुंदर लगे। तो y इधर x डिवाइड में था तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल टू x e के पावर x² प्लस c, हाँ c पावर में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा वर्क करेंगे तब जाके वहाँ से हम लोगों को दिखेगा कि वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है या नहीं सेपरेट हो पा रहा है। तो सभी क्वेश्चन में एक जैसा नहीं रहता, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखने लगता है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो थोड़ा वर्क करके देखना है। y इधर है और y इधर भी दिख रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो एक तरफ लाएंगे तो y कॉमन आ जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो इसको इधर रहने दिए, इस एक्स वाई डी एक्स को इधर ले लाएँ और इस एक्स डी वाई को उधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको भी इधर ला सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम माइनस को हटाने के लिए इसको इधर भेज दिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या किए, अब इसमें दोनों में से y दिख रहा था कॉमन, तो y ले लिए, dx भी तो दिख रहा है तो dx भी कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद बचा क्या, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, और माइनस में यहाँ x है तो x बच गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। इधर वाला सेम उतार दिए। नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस एक्स है, तो वेरिएबल को सेपरेट करना आना चाहिए। हम बोले थे कि dy ऊपर में ही रहेगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको ऊपर में ही रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि dy को इधर नीचे ले लाएं, तो dy को नीचे नहीं लाना है। हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या, 1/dy? नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। हाँ 1/y इंटू डी वाई पढ़े हैं, लेकिन 1/dy का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते। तो dy dx मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको नीचे नहीं लाना है कभी, उसको ऊपर में ही रखना है। तो यहाँ dx है, तो इस x को इधर लाएँ, ये 1 माइनस एक्स तो अपना जगह पर रहेगा,
इधर y है तो y इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया तो अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इधर अलग अलग कर दिए 1/x, फिर इधर करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो वही चीज़ है यहाँ लिखे हुए हैं, एक स्टेप हम बढ़ा दिए, मतलब एक स्टेप स्किप कर दिए। आगे इधर 1/y का इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1/y dy, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन तो नीचे में सिंगल पावर x के सिंगल पावर तो अब डायरेक्ट 1/x का log x होता है तो log x 1 हम बोले थे कांस्टेंट अगर अकेला रहता है तो उसके साथ x आता, तो यहाँ x आ गया। अगर 2 रहता तो 2x आता, 3 रहता 3x आता, इज इक्वल टू log y का क्या मतलब 1/y का इंटीग्रेशन log y और प्लस में c, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो log x इधर है, log y इधर दिख रहा है, तो log y इधर दिख रहा है तो हम लोग इसको इधर ले लाते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो log x माइनस log y इज इक्वल टू, इधर ये माइनस में है x तो इधर लाएंगे तो प्लस में, और प्लस में c। आप log भी ले सकते हो जिससे log c। तो आप लोग का कहना रहेगा कि आप कैसे जानेंगे कब log लगाना है कब c लगाना है, तो अपना मनमानी दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जैसा सॉल्व करने में अच्छा लगे तो वैसा ही ले लेना है। कभी कभी log भी लेना है, कभी log नहीं भी लेना है, मतलब c भी ले लेना है। तो आप लोग को जैसे अच्छा लगे सॉल्व करने में आप ले सकते हो, इंडिपेंडेंट हो। वहाँ आप लोगों को आंसर गलत नहीं किया जाएगा, केवल आपको सॉल्यूशन सही होना चाहिए। आंसर डिफरेंट आ सकता है, जैसे कोई log लेके बनाएगा कोई log लेके नहीं बनाएगा तो आंसर तो डिफरेंट आ जाएगा ना। तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो यहाँ से log x माइनस log y, तो माइनस दिख रहा है तो माइनस किसके टाइप का होता है, डिवाइड के टाइप का, तो डिवाइड हो गया। अगर प्लस रहता तो इंटू के टाइप का होता है तो इंटू हो जाता। तो यहाँ प्लस दिख रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू x प्लस सी। अब लेफ्ट वाला log को हटाना है तो राइट वाला e के पावर में चल जाएगा, तो x/y इज इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर प्लस सी। अब इधर देखने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या किए कि इधर y डिवाइड में है तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई में कर दिए। तो ये हो गया आप लोगों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 13 नंबर क्वेश्चन आइए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आप आसानी से कर लोगे, अगर क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो तो हाँ चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास कर रहा है, वो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की वो सेंटर होना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ बनाए हैं, आप लोगों को ग्राफ दिखा दे रहे हैं, हम ग्राफ दिखा रहे हैं थोड़ा, हाँ तो ये आ गया। गिवन दिया था सर्कल जो है उस सेंटर है कहाँ, एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में वाई का मान क्या होता है 0, जैसे ऑर्डर पेयर में लिखते कैसे, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, तो एक्स का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है। लेकिन एक्स एक्सिस में वाई का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ हम लोग 0 दे दिए। तो ये कॉमा 0 क्यों लिए सेंटर, तो पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई का मान 0 होता है और वाई को हम लोग सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को लिखते हैं, ये पता चल गया होगा। चलिए अब रेडियस को ए क्यों लिए, क्योंकि इधर रेडियस है ना, रेडियस इधर ना है तो रेडियस को ए ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच और के क्या है, तो सेंटर है, एच और के क्या रहता है, सेंटर रहता है। अब यहाँ सेंटर हम लोगों को चूँकि पता है ए कोमा 0, तो यहाँ रख देंगे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। तो एच इसको मानते हैं, के इसको मानते हैं, के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है ये, तो ए का स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अब वाई माइनस 0 का स्क्वायर, तो वाई माइनस 0 कुछ नहीं तो मतलब वाई, तो वाई का स्क्वायर मतलब वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए को पहले लिख दिए प्लस में वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax, यहाँ ही नहीं छोड़ देना। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहीं आंसर छोड़ देते हैं, क्यों, बोलेगा ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया, अभी भी एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बचा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, दुनिया का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मतलब
वैसा टर्म जिसमें डी वाई बाई डी एक्स होने से केवल नहीं हो जाएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, बल्कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, जैसे डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में ये इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिए, मतलब 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको एक तरफ, x को नीचे ला लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट को एक तरफ क्यों किए? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को जीरो लगाना है, मतलब जीरो करना है, इसको एलिमिनेट करना है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, इसीलिए इसको एक तरफ करना है। अगर यहाँ x रखते तो क्या ये एलिमिनेट होता? नहीं होता, इसीलिए कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है। पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करना है। अब जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो u बाय भी लगाना है। तो क्या करना है, जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर, जो यहाँ लिखे उसी को यहाँ 2 को भी पेस्ट कर देना है। अब x को लिखे हैं, मतलब नीचे वाला लिखे हैं, तो ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाला को लिखना है, फिर नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन, और डिवाइड वाला माइनस। जैसे हम बताए थे ना, अभी ट्रिक लॉग वाला में बताएं, सब में ट्रिक एक ही रहता है। आप लोगों को केवल याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम ट्रिक बता दिए कि अगर माइनस दिखा तो डिवाइड वाला में हो गया। तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस क्यों दिए? क्योंकि यहाँ डिवाइड वाला मामला चल रहा था, u बाय भी वाला चल रहा था। अगर u बाय भी वाला चल रहा है तो माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन जैसा दिख रहा है। अगर u इंटू भी रहता है तो उसमें क्या लगाते हैं, u इंटू भी में यहाँ प्लस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटू प्लस के जैसा दिखता है। बात समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब x, अब इधर जो डिनोमिनेटर में है उसको किधर कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए, तो इधर जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा ये एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और वाई का फिर करना होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसमें आगे डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ क्या? नहीं। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग गुना कर दिए, तो इसमें गुना किए 2x स्क्वायर, इसमें गुना किए 2xy डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को दोनों के साथ गुना कर दिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो, आगे बढ़ लिए। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में वाई स्क्वायर है तो माइनस में वाई स्क्वायर, 2xy डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy, इधर माइनस में वाई स्क्वायर है तो उधर भेज दिए। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 14 नंबर, जिसमें आप लोगों को निकालने बोल रहा था IF माने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही पूछा तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ पढ़े थे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में याद करिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल मतलब पी एक्स बराबर क्यू, ये इस टाइप का फॉर्मेट होता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के पहले होना चाहिए क्या? 1। डी वाई बाई डी एक्स के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। अगर लैम्बडा लहसुन कुछ हुए डी वाई बाई डी एक्स के पहले तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या किए कि कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग पूरे में डिवाइड कर दिए। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बचले रह जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो कॉस स्क्वायर एक्स बचले रह जाएगा। अब चूंकि हम लोगों को चाहिए केवल IF, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। अब यहाँ पी वाई, तो पी के जगह क्या है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। वाई यहाँ नहीं होता, ऐसे होता है पी वाई। तो वाई को जो छोड़ के, मतलब वाई के आगे वाला पी होता है, तो वाई के आगे वाला क्या है 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्यू को हम लोग को लेके नहीं चलना है। क्यों? हम लोग को क्यू से क्या मतलब, हम लोग को चाहिए IF, और IF में होता है P, तो P को लेके चलना है। तो IF बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P, तो P के जगह क्या है 1 बाय कोस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ dx लिखने भूल गए ना, यहाँ dx दे देना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ dx आप लोगों को दे देना है, यहाँ भी dx दे देना है। ये हो गया, यहाँ dx आप लोगों को दे देना होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको ऊपर लेंगे क्या हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा इज इक्वल टू
सेक थीटा, तो यहाँ सेक यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x, तो e⁻10x, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि एरिया फाइंड करना है। चलिए आप लोग को एक बार क्वेश्चन दिखा ही देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है 15 नंबर में ना, हाँ चलिए देखिए 15 नंबर में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² बराबर 4x। तो इसका हम ट्रिक बताए थे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि किस एक्सिस के अलोंग हो। तो y² है तो इसका मतलब क्या होगा, y² मतलब x एक्सिस के अलोंग, और चूंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है, तो प्लस x एक्सिस किधर होता है, तो इधर हो जाएगा इसका पैराबोला। उसके बाद बोल रहा है टू कोऑर्डिनेट x बराबर 4 और x बराबर 9, मतलब इस सभी के मदद से हम लोगों को मतलब एरिया फाइंड करना है जो दिया गया है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए गिवन, मतलब जो दिया गया उसको लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ है 14 नंबर बता दिए 15, हाँ तो दिया गया y² बराबर 4x, तो y² है मतलब x एक्सिस के लोग उल्टा सोचना है, अगर y² रहे तो x एक्सिस के लोग, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है मतलब प्लस x एक्सिस के लोग। अगर यहाँ y² के बाद अगर -4x रहता तो इधर हो जाता। बेसिक पूरा बता दे रहे हैं। अब क्या करना है, चूंकि हम लोगों को एरिया चाहिए, ये केवल ये नहीं बोला कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, ये केवल एरिया बोला, तो हम लोगों को इस पूरे एरिया को निकालना होगा। इस पूरे एरिया को इतना नहीं सॉरी इतना एरिया ये मतलब तीनों से होना चाहिए, मतलब y² बराबर 4x ये है, x बराबर 4 ये है, x बराबर 9, अच्छा x बराबर 9 ये है, तो तीनों से जो बॉन्डेड हो रहा है, तीनों से घिरा हुआ, तो इससे भी घिरा हुआ ये है, इससे घिरा हुआ ये है, इससे घिरा, मतलब ये वाला एरिया चाहिए आप लोगों को। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालते हैं एक साइड वाला और 2 से गुना कर देते हैं, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अगर x के ऊपर वाले को अगर हम लोग को एरिया चाहिए, x के ऊपर वाले को एरिया चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो हम लोग को केवल x के ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए, केवल x के ऊपर वाला नहीं चाहिए बल्कि नीचे वाला भी चाहिए। हाँ अगर क्वेश्चन में अगर बोल दिया रहता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लोगों को केवल x के ऊपर वाला एरिया चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, तो हम लोगों को x के नीचे वाला भी चाहिए। तो क्या 2 बार अलग अलग निकालेंगे, नहीं, इसी को 2 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। बात समझ में आ जाना चाहिए। तो एरिया जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो इतना के बीच कर रहे हैं, तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब 2 से गुना कर दिए y dx। अब यहाँ अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन जैसे ही करते थे तो y कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे y बराबर, तो यहाँ रूट था तो इधर मतलब इधर स्क्वायर है तो इधर आ गया तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 4ax। अब 4 रूट के अंदर 4 मतलब 4 रहेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 यहाँ पहले से था तो यहाँ पहले से 2 और ये 2 बाहर आया, रूट ये क्यों आया बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं तो रूट ये बाहर आ जाएगा, और रूट x मतलब x के पावर हाफ, रूट x मतलब x के पावर हाफ, तो हाफ को कैसे लिखते हैं, तो 1/2। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला स्टेप में देखते हैं, 4 रूट ये 2 को 2 से गुना किए, 4 रूट ये, अब इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है, तो यहाँ था 1/2, तो 1/2 + 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 मतलब आधा, आधा में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आधा में एक जोड़ेंगे, सोचना है पैसा में सोचना है, आधा में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 किसका आधा होता है, तो 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3/2, और वही पावर को कहाँ लिखेंगे, नीचे, 2 बार नहीं जोड़ना है, ऊपर में जो होगा पावर वही नीचे में भी लिखना होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, 4 रूट ये पहले से था, यहाँ 3/4 है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, और जो यहाँ है 3 वो 3 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग को नहीं सिखा सकते ना, कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। अब 4 2 जा 8 रूट ये बटे में 3, 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। यहाँ बच्चे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि 9 के पावर 3/2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं बुझा रहा है। तो क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना इधर, इसको भी हम सिखाई दे रहे हैं, बहुत बेसिक से बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसलिए क्या करना है, लाइक करना है। चलिए
9 के पावर 3/2 है, 3/2 है, ये चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 9 के पावर में 1/2 और इसको कर सकते हैं पावर में 3। क्यों? पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर में 3 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ 9 के पावर 1/2 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू में क्या है तो 1/2 और पूरे पर है क्यू। अब यहाँ से 2 विथ कैंसल, तो बचा क्या 3 और के पावर में 3 है, तो क्या हो गया 3 का क्यू क्या हो जाता है 27 हो जाता है। बस वही किए हैं यहाँ। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 27 माइनस 8 रूट ये तो आ गया 2 कॉपी, यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19। अब इसको जैसा ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 152 रूट ये बटे में 3। यूनिट स्क्वायर लिखना है, एरिया में स्क्वायर आता है। तो यहाँ केवल हम लोगों को सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं पता है, तो इसीलिए यूनिट स्क्वायर लिख देना है। अगर दिया रहता है इतना सेंटीमीटर तो हम लोग यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। चूँकि हम लोगों को यूनिट पता नहीं है इसीलिए यूनिट स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, एरिया फाइंड करना है इलिप्स का। इक्वेशन दिया गया x² प्लस y² b² = 1। इलिप्स का इक्वेशन, इसको हम लोगों के एरिया फाइंड करना है। तो इलिप्स मतलब इतना पूरा एरिया चाहिए हम लोगों को, पूरा एरिया चाहिए इलिप्स का इक्वेशन। तो ये पूरा एरिया चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया हम लोग सोचते हैं, उसके बाद उसको 4 से गुना कर देते हैं। मतलब एक तरफ वाला एरिया हम लोग इधर वाला निकालेंगे तो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब नहीं आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो हम लोग एक वाला कैसे निकालते हैं कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के ऊपर वाला एरिया आ जाता है। अगर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो वाई के इधर वाला एरिया आएगा, लेफ्ट वाला मतलब राइट वाला एरिया आएगा। तो हम लोग जनरली एक्स वाला ही करते हैं। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, इसीलिए क्यों किए क्योंकि हम लोगों को 4 को फाइंड करना है। अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम लोग ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल यही वाला चाहिए हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आता है तो केवल यही वाला चाहिए। लेकिन हम लोगों को चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। √0 से ये y dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y का मान हम लोग यहाँ निकाल के रखना है, मतलब y को मान निकाल के रखना होगा। y² / b², इसे x² और a² को इधर लेफ्ट में लाएं, y² / b², तो b² को इधर मल्टीप्लाई में ले आएँ। b² डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो y² = b², 1 - x² / a²। कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। अब क्या होगा तो ये इधर है स्क्वायर, तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो जैसे ही रूट लगाएंगे तो b² में रूट है, जैसे अगर यहाँ रहेगा 2 का स्क्वायर तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल ना हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ क्या है स्क्वायर है पहले से, और अगर रूट डालेंगे तो यहाँ b बाहर आ जाएगा, तो b बाहर आ गया। और बटे में ये स्क्वायर, अगर एलसीएम लोगे तो नीचे में आएगा ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर में अगर रूट लगेगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है बाहर। ये कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। बाकी y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया b/a √a² - x²। तो b/a क्या है, ये तो मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर निकालनी है तो 4b/a √a² - x²। अब फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का भी हम ट्रिक का वीडियो बना देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या फॉर्मूला का ट्रिक बताएं या नहीं बताएं। फॉर्मूला का ट्रिक a² - x², x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 sin इनवर्स x/a। इसमें ये जो फॉर्मूला है ना, तीनों फार्मूला ये वाला बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम 6 फार्मूला लेके बहुत ट्रिक से बताए हैं। 6 फार्मूला मतलब 9 फार्मूला, 6 को कहाँ होता है तो 7.4 में, और जो 3 को 7.7 में होता है। उस फॉर्मूले को हम बहुत ट्रिक से बता देंगे। फिलहाल अब यहाँ x/2 √a² - x², ये तो फॉर्मूला लिख देना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4b/a। अब लिमिट पुट करना है, तो अगर यहाँ ये रखेंगे, अगर फर्स्ट के जगह ये रखेंगे, एक्स की जगह ये रखेंगे, तो ये रखेंगे तो यहाँ a² - a² 0, तो 0 जब बनेगा तो पूरा टर्म में को 0 बना देगा, तो 0 आ गया। अब जब ये इसमें रखेंगे, तो एक्स के जगह रखना होगा, तो एक्स की जगह ये बटे ये कटेगा तो आ जाएगा 1,
तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट को लिख दिए। साइन ए बाई ए मतलब कट जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2। और इधर अगर जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, और जीरो अगर इसमें भी रखेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ही परफॉर्म करके चल रहे हैं। 4b बाई ए स्क्वायर पाई बाई 4, चलिए लिख दिए, काट छाट कर दिए, ए और ए को बर्बाद कर देते हैं, तो आ जाएगा पाई ए बी यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर इसलिए लिखें क्योंकि हम लोगों को आखिर सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं है, तो यूनिट आखिर पता नहीं है तो यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर क्योंकि एरिया था। तो उम्मीद करते हैं कुछ कुछ आप लोगों को समझा पाए होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोगों को इससे डिटेल में अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करिए, हम कमेंट को भी पढ़ते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर क्लास 12 के लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी बुक में अगर कहीं भी डॉट हो रहा है, कहीं भी सिलेबस पता नहीं है, कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कंफर्म कॉल कर सकते हो मुझे। इस नंबर पे नंबर दे रहा हूँ, या तो फिर मेरे चैनल पर नंबर दिया गया है 7061942058। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो 12 बजे रात भी अगर आप कॉल करोगे ना तो 12 बजे रात में भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आप लोगों को पूछना है। अगर कहीं भी जैसे को पूछ देगा इसे 2+2 क्या होगा सर हम नहीं जानते हैं, तो ऐसा चीज़ नहीं बताया जा सकता है। तो आप लोग को इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आप लोग अगर 12 बजे रात भी कॉल करोगे तो हम रात में भी आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव का भी ऐसा ही सॉल्यूशन चाहिए तो और समझा भी देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, इसके लिए सॉरी।